पे वो क्वेश्चन है जी कि मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी और मैंने ये अपनी सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराई है 1 महीना पहले। तो अब मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे, आप मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए कि क्या होगा। ये क्वेश्चन है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये शो हाँ हो जी, गया और वो 6 बता साल रही है हो कि गए मेरा हैं शादी प्रेगनेंसी को। हाँ जी, बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है जी, बिल्कुल जी। डॉक्टर कोमल, ये क्वेश्चन है जी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में पेशेंट ने हमें बताया कि मुझे ये सिस्ट थी और मुझे 6 साल की शादी में हमल भी नहीं हुआ। देखिए जी, हमल ना होने की वजूहात मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं। फीमेल्स में जहां हम उनके हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं या ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कराते हैं, तो मेल्स में हम सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई इशू हो सकता है तो वो भी ट्रीटेबल है, या कोई और ऐसा है कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी चीज है तो वो हो जाती है। अब इन्होंने अपने बारे में हमें बता ही दिया है, यानी डायरेक्ट इन्होंने हमें बताया कि इनको सिस्ट थी ओवरीज में, जिसके लिए इन्होंने लेप्रोस्कोपिकली अपनी रिमूव करा ली है। तो अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप जो ये सोच रहे हैं कि 1 महीना गुजरा है, मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे और मेरा यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं है, तो बेटा ये इतनी जल्दी सर्जरी के बाद पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। और पीरियड्स बाज़-औक़ात जब लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी होती है आपकी सिस्ट के लिए, तो पीरियड्स समहाउ डिले हो जाते हैं और इसका जो पीरियड्स डिले होने का पीरियड मैक्सिमम 8 टू 12 वीक्स तक भी हो सकता है। आपकी केस में अभी 4 वीक्स हुए हैं, लेकिन ये 8 टू 12 वीक्स तक पीरियड्स आपको ना हो तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, पीरियड्स हो जाएंगे। और आप अपनी बाकी सब अंडरलाइन कॉजेज भी रूल आउट कराएं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से और फिर देखें कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। जी जी डॉक्टर जी मोहतरमा। बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं डॉक्टर समीना कि सर्जरी आपकी हो चुकी है, 1 महीना आपको भी पीरियड्स नहीं हुए, एक्सपेक्टेड यही है कि आपको 2 से 3 महीने तक नहीं होंगे, ऐसे ही है? पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लाइक कुछ पेशेंट लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी जो होती है पॉलीसिस्टिक में, तो कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं उन्हें पूरा फिनॉन स्पॉटिंग होती रहती है। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्हें महीने या 2 महीने के बाद जो हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जैसे ये हैं इन्हें पीरियड्स नहीं हुए। तो इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी उसको क्या रिस्पॉन्स करती है। हार्मोन्स को दोबारा से अपने साइकिल को नॉर्मल करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए टेक टाइम, ये टेक्स टाइम, तो इसमें नो वरीज एट ऑल। ठीक है, हर पेशेंट का डिफरेंट होता है। हैवी ब्लीडिंग भी हम इसमें नॉर्मल लेते हैं, इंटरमिटेंट हम जो स्पॉटिंग है उससे भी नॉर्मल लेते हैं, और पीरियड्स के ना होने को भी इट टेक्स 8 टू 12 वीक्स। जी जी। तब समीना, पीसीओएस तो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन पीसीओएस के लिए सर्जरी इतनी कॉमन नहीं है। यूजुअली अवॉइड करते हैं पीसीओएस के लिए सर्जरी करने को। आप जी क्या कहती हैं, कैसी सिचुएशन होनी चाहिए, किस सिचुएशन में आप रिकमेंड करती हैं किसी पॉलीसिस्टिक पेशेंट को कि अब आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है ये एक सिंड्रोम है, कॉम्प्लेक्स डिजीज है, या एक मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं होती कि कहाँ पे इसका क्या है। ठीक है, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट साइंस हैं, डिफरेंट सिम्टम्स हैं इसके। यानी आप इसके ब्रेन से जो हार्मोन्स है, एलएच है, एफएसएच है, जो ओवेरियन हार्मोन्स आ जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स है, इनका इम्बैलेंस जब हो जाता है ना, तो इसमें फिर ये छोटी छोटी पानी की थैलियां बन जाती हैं ओवरीज में। और जो एक मेच्योर साइक्लिकली एक फॉलिकल बनना होता है, एग एक पर्टिकुलर साइज का बनना होता है, वो नहीं बन रहा है, छोटी छोटी पानी की थैलियां बन रही हैं। तो उसकी वजह से ये अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है इसमें समझ नहीं आता कि कुछ लोगों का वेट गेन होता है, हर्सुटिज्म होता है, पीरियड्स डिले होते हैं, ये भी इसकी प्रेजेंटेशन है। कुछ लोगों का वेट नहीं गेन होता, हर्सुटिज्म होता है, और पीरियड्स डिले होने की बजाय वो ज्यादा 1 महीने में 2-2 बार हो रहे होते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में अगर आपका डायग्नोज हो गया, अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चल गया, या पीरियड्स के सेकंड डे पे जो हम हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, वो आपके एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये जो सब टेस्ट हम आपके कराते हैं, और आपकी गायना ने आपको बता दिया कि ये आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो इसको ट्रीट करना बहुत ही एक ट्रिकी है, यानी डिफरेंट लोगों में डिफरेंट हो जाता है। पहली बात तो ये कि अगर कोई ओबीस है उसे हम कहते हैं वेट रिडक्शन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, आप अपनी वॉक करें, आप फास्ट फूड को बिल्कुल छोड़ दें, आप मीठा बिल्कुल छोड़ दें, अपनी बॉडी को आप टाइम दें कि वो दोबारा से हेल्दी उसमें वो मेटाबॉलिज्म में आए, आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा हो कि आपका
वो डिले ना हो वेट रिडक्शन भी, और हर्सुटिज्म भी इसी के साथ आता है। तो ये डिफरेंट लोगों में ट्रीटमेंट इसके लिए हम लाइक बहुत सी मेडिसिन है, मायोनोसिटॉल भी है, मेटफॉर्मिन भी हम देते हैं, और 3 to 6 मंथ का साइकिल होता है। साथ साथ हम उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कराते हैं। इसके साथ ही अगर जैसे इनकी ये आपने जो पेशेंट डिस्कस किया 6 इयर्स हो चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मे बी इन्होंने सब मेडिकल ट्रीटमेंट लिया हो और उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया हो, तो ये हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि जब हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसके पूरा देख रही हैं प्रोफाइल, तो उस पर डिपेंड होता है कि सर्जरी या मेडिसिन। फर्स्ट लाइन पे मेडिसिन ही देते हैं ताकि मेडिसिन से ट्रीट किया जाए। सेकंड लाइन पे फिर जाते हैं कि लेप्रोस्कोपिकली जिसको हम ट्रीट करते हैं। जी, जी, यानी कि medical world is now moving towards individualization of treatment. Every इंडिविजुअलाइजेशन, patient सो has ट्रू, different, सो ट्रू, जी बिल्कुल, सो ट्रू। every patient different has different medication, has different treatment for the same disease. हर patient के body type, उसके hormones, उसका lifestyle, उसके according अब treatment individualize होती जा रही है। अब ऐसे नहीं हो सकता जो एक ही बीमारी के लिए जो दवाई एक शख्स को घर के दे दी गई, वो खानदान पूरा का पूरा इस्तेमाल करे कि भाई हमें सबको यही मसला है, हमसे भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक के लिए डिफरेंट होगा और हर एक को अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी ट्रीटमेंट एडजस्ट करानी होगी।